एक समय की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था जो कि अपनी शक्ति के दम पर रोज नए नए शिकार करता था। फिर उन्हें खाकर अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन की बात है। एक मरियल सा सियार जो कि कई दिनों से भूखा था, वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज आपकी जय हो। आप हमें अपने शरण में ले लीजिए और अपना दास बना लीजिए। आप जो कहेंगे वैसा ही आपकी सेवा करेंगे। इसके बदले जो भी आप बचा कुचा खाना देंगे, उसी को खाकर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। सियार की बातें सुनकर शेर को दया आ गई और फिर सियार को अपनी सेवा के लिए रख लिया। और इस तरह शेर जो कुछ भी शिकार करता था, उसके खाने के बाद जो कुछ भी बचता था, सियार को खाने के लिए दे देता था, जिसे खाकर सियार धीरे धीरे मोटा ताजा हो गया। और फिर वह सियार खुद को शेर कितना ही ताकतवर भी समझने लगा था। एक दिन की बात है और सियार अपना रौब झाड़ते हुए शेर से बोला, महाराज मैं आपकी तरह अब ताकतवर हो गया हूँ और आपकी तरह शिकार भी कर सकता हूँ, इसलिए अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए शिकार करूँगा। सियार की सब बातें सुनकर शेर को यकीन आ गया कि सियार को अपने अंदर घमंड आ गया है। लेकिन फिर भी शेर ने उस सियार को समझाते हुए बोला, तुम भले ही पहले की तुलना में मोटे ताजे हो गए हो, लेकिन शेर जितना तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आ सकती, इसलिए तुम शिकार करने की बातें छोड़ दो और जो शिकार करूँगा उसी से अपना गुजारा करना। लेकिन उस घमंडी सियार को शेर की ये सब बातें तनिक भी पसंद नहीं आई और फिर सियार बोला, महाराज आज मैं आपके लिए शिकार करता हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आज अपनी ताकत दिखाता हूँ। फिर सियार और शेर एक ऊंची पहाड़ी पर गए, जहाँ नीचे उन्हें ढेर सारी अपने झुंड में हाथी दिखाई दे रहे थे। फिर सियार बोला, महाराज आप देखते जाइए, आज मैं अपने से कई गुने बड़े जानवर का शिकार करके दिखाता हूँ। यह बात सुनकर वह शेर सियार को एक बार फिर से समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह ताकत के घमंड में चूर सियार शेर की एक न सुनी। फिर वह घमंडी सियार ऊंची पहाड़ी से हाथी के ऊपर कूद लगा दिया, लेकिन इतने में हाथी पीछे हट गया, जिससे वह सियार धड़ाम से हाथी के पैरों के आगे गिरा, जिसके कारण शरीर की हड्डी टूट गई। और फिर इतने में हाथी ने अपना एक पैर हाथ के ऊपर रख दिया, जिस कारण से उस सियार के तुरंत ही प्राण पखेरु निकल गए। और फिर यह सियार बिना मौत के ही अपने घमंड के चलते मारा गया, जिसे देखकर शेर ने कहा, जो घमंडी होते हैं उनकी बुद्धि भी हर ली जाती है और फिर उनकी यही दुर्गति होती है और बिना बात के बिना मौत के मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर चाहे जितना भी शक्ति क्यों न आ जाए, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक दिन अंत जरूर होता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।